अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है उस्त क़ुद्दूस। तो उस्त क़ुद्दूस को अंग्रेज़ी में सेटिकाडोस भी कहते हैं। उसके अलावा इसको अरबी में जो है लेफेंडर कहते हैं, यानी लेफेंडर जो है ये फ़ेज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अरब लोग, तो इसलिए लेफेंडर कहते हैं। वैसे लेवेंडर प्लांट है ये, तो लेवेंडर प्लांट भी इसको कहा जाता है। तो नाज़रीन इकराम, ये खुशबूदार बूटी होती है, साहिली इलाकों में पाई जाती है। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क में भी बेहिसाब है। हिंदुस्तान में इसकी जो है काश्त भी की जाती थी। उसके अलावा जो है हिंदुस्तान में तकरीबन जो है ये पैदा भी होती है इसी तरह से। तो नाज़रीन इकराम, ये पौधा जो है हर साल बोया भी जाता है। ये पौधा सर्दियों में पैदा भी होता है। अब नाज़रीन कराम, इसके अगर मज़ाज की बात की जाए तो मज़ाज है जो तो हुक्मा हज़रात इसको बताते हैं गर्म और खुश्क। तो नाज़रीन कराम, इसके जो फ़वाइद हैं तो फ़वाइद की एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो फ़वाइद इसके जो हैं, अगर फ़वाइद के हिसाब से मैं अगर वीडियो बनाऊँ तो तकरीबन 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ेगी। तो नाज़रीन कराम, ये दिल के लिए, दिमाग के लिए, मैदे के लिए, उसके अलावा जिगर के लिए, तीली के लिए, उसके अलावा अंतड़ियों की ताकत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, ये जो पट्ठों और पसलियों में जो दर्द होता है उसके अलावा उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, अमराज़ सीना, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, उसमें भी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इसको लकवा में, रशा में, मिर्गी में, नज़ला, ज़ुकाम, दायमी और दायमी सर दर्द जो है इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ़ायदों की नाज़रीन इकराम एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ख़ास करके पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो नाज़रीन इकराम, अमराज़ जिगर में भी बहुत ज़बरदस्त होता है, तिली में और पेशाब के अमराज में तो बहुत ही मुफीद है। अब नाज़रीन इकराम, इसकी अगर मिक़दार ख़ुराक की बात की जाए तो 3 ग्राम बतौर जोशांदा इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, आपका इसका 3 ग्राम जो है आपने जोशांदा बनाना है। इसके 3 ग्राम से जोशांदा बना के तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो दिन में आप 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी टाइम करें, कोई मसला नहीं है। तो ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, इसलिए कि ज़्यादा अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा आपको घबराहट वगैरह दे सकता है। उसके अलावा आपकी जो है तबीयत थोड़ी सी बोझल कर सकता है। तो इसका जो मुसले होता है ख़ास करके तो वो है लेमन। आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेमन, जिस तरह शिकंजवी होती है इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे लेमन को। लेमन का पानी बना के, जिस तरह से लेमन आपने पानी में निचोड़ा, उसकी शिकंजवी बनाई और उसको पी लिया, तो ये इसका जो मुसले होता है वो होता है। तो नाज़रीन, लेमन इस्तेमाल करने के बाद, लेमन की शिकंजवी इसका इस्तेमाल करने के बाद आपकी तबीयत जो है वो बहाल हो जाएगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना है, आपने इस्तेमाल करना है तो थोड़ी मिक़दार में इस्तेमाल करना है। 3 ग्राम से 4 ग्राम इसका आप जो शांदा बनाएंगे उससे, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से जो है, वैसे आप इसको जो है कोट पीस को आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आपको। तो लिहाजा आप इसका जो शांदा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग का झाड़ू भी इसको कहा जाता है। तो नाज़रीन इकराम, इसको पिएँ आप, तो इससे फ़ायदा उठाएँ और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। तो इसी तरह की अच्छी और बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।